लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों के वोट बैंक को साधने में लगी, वो चाहे पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो। इसको लेकर एक पूरी रणनीति तय की जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक बैठक है जिसमें दिसंबर माह में एक बड़े सम्मेलन की तैयारी को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप। एक बड़ा सम्मेलन तैयार करने की जिम्मेदारी, पिछड़ों को एक नई जमीन देने की तैयारी, कैसे रहेगी रूपरेखा? देखिए, एक तो बात ये स्पष्ट करनी है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति के आधार पर राजनीति कदापि नहीं करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के सिद्धांत पर आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश में अपार सफलताएं प्राप्त की हैं। लेकिन ओबीसी मोर्चा देश में भी, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने इतना सशक्त किया है कि जो आज हिंदुस्तान के 55% और उत्तर प्रदेश के 55% पिछड़ों को साथ जोड़कर उनके अधिकारों की चिंता करते हुए, सत्ता में हिस्सेदारी की चिंता करते हुए उनको इतना सबल बना दिया है कि आज ओबीसी समाज इकट्ठा होकर मोदी, योगी के अलावा किसी को सत्ता में नहीं देखता। तो इसका लाभ आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में जरूर मिलने वाला है। मुझे लगता है कि 2024 के पार्लियामेंट का चुनाव लोकसभा की दृष्टि से हम देखें उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करना कोई अतिशयोक्ति इसलिए नहीं होगा कि 2014-2019 से ज़्यादा सुखद और मजबूत माहौल इस बार 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में है। इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी देते हुए 41% मिनिस्टर्स आदरणीय योगी जी ने अपनी कैबिनेट में बनाए हैं। आने वाले जब भी उत्तर प्रदेश में सत्ता में कोई विस्तार होगा, हमें संभावना है कि उसमें भी पिछड़े समाज के लोगों को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण, चूँकि मेरे पास ये विभाग भी है, हम मुख्यमंत्री जी का हमने आभार जताया कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के बच्चों को, अधिकांश बच्चों को स्कॉलरशिप और शुल्क पूर्ति देने के लिए इस बार के बजट में 602 करोड़ रुपए की वृद्धि करके बहुत बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में सरकार की, केंद्र की या प्रदेश सरकार की हर योजना का लाभ ओबीसी समाज के लोग भरपूर तरीके से उठा पा रहे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि लोकसभा चुनाव 2024 उत्तर प्रदेश से बहुत बेहतरीन परिणाम देने। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी को चुनाव के पहले दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को सभी की याद आने लगी क्योंकि हमारा पीडीए मजबूत हो रहा है, इसलिए इनका वोट बैंक जो है वो खिसकता हुआ चला जा रहा है, इसलिए आप लोग इस तरीके के सम्मेलन करवा रहे हैं। सम्मेलन का सिलसिला इस बार कोई पहली बार नहीं है। 2022 के चुनाव में आप थे यहाँ पर, हमने 23 सम्मेलन लखनऊ में किए। हमने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों, 75 जिलों में सम्मेलन किए और लगातार ओबीसी मोर्चा कोई चुनाव के समय नहीं, हमारी पार्टी का संगठन सतत प्रक्रिया के माध्यम से 12 महीने काम करता है, 300 दिन काम करता है। अखिलेश यादव जी, चूंकि उनको मालूम है कि प्रदेश की सत्ता उनके हाथ से चली गई, जो पार्टी यूपी में मेजॉरिटी के साथ रूल करती थी वो पार्टी 47 एमएलए पर रह जाएगी। किसी ने सोचा था क्या? उनको मालूम है अखिलेश जी को कि एसपी, बीएसपी, आरएलडी के अलायंस के बाद भी उत्तर प्रदेश में वो 5 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत पाए। अब आगे तो वैसा अलायंस भी नहीं है। उनको इस बात का अंदाजा हो रहा है कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में हो सकता है समाजवादी पार्टी का खाता भी ना खुले। इसलिए कहीं ना कहीं इरिटेशन है, उनकी आक्रोश है। उस आक्रोश में वो कुछ भी कहते हैं, इसका असर प्रदेश के अंदर नेगेटिव जाने वाला। पीडीए बनाए या इंडिया बनाए, अब होत पछतात क्या। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वर्ग विशेष को देखकर बुलडोजर चलवाती है। बांदा की ये घटना का उन्होंने जिक्र भी किया कि अगर उसमें कोई दलित होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सपा के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान पे अब कोई भरोसा नहीं करता है, कोई उसको सीरियस नहीं लेता है। जिस नेता ने रामचरितमानस का अपमान करने का काम किया, जिस नेता ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया, जिस समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, उस पार्टी के नेताओं पर क्या प्रदेश के लोग उम्मीद करेंगे कि वो अच्छा बोलेंगे, अच्छा कहेंगे? इसलिए अब समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेताओं को ना उनकी पार्टी सीरियस लेती है,
न प्रदेश की जनता से असली थी। जी समाजवादी पार्टी के 4 बार से सांसद रहे और आपके साथ भी वो सांसद रहे, रवि प्रकाश। रवि जी। हाँ, आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इन लोगों को दूसरी पार्टी में जाने से कोई फायदा मिलने वाला है, या समाजवादी पार्टी कमजोर होगी या बिखराव होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय नेता की लोकसभा की सीट नहीं बचा पाई। समाजवादी पार्टी 5 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई। बीएसपी भी अलायंस में सीट जीत पाई। आरएलडी का अस्तित्व सब लोग जान पा रहे हैं। तो ये चारों पार्टियां आज खोखली हैं संगठनात्मक दृष्टि से, परिणाम की दृष्टि से। अब इनका नेता कोई किसी पार्टी में जाए, उससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास, वासुदेव कुटुंबकम की नीति प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री जी योगी जी ने इतनी बड़ी लाइन खींची है विकास को लेके, तरक्की को लेके, कि अब इन पार्टियों का कोई जादू यूपी में चलने वाला नहीं है। इसलिए कोई किस पार्टी में जाता है इससे फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।